निर्जराधिकार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा विस्तार पूर्वक चल रही है। आनंद के साथ सभी लोग सुन रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। समय सार है ही आनंद के लिए, निराकुलता के लिए, रसपान होना चाहिए। एक बार मैंने कहा था गुरुवर के समक्ष प्रवचन में कि बनारस में अध्ययन करने वाले तो पंडित बहुत हुए, लेकिन बनारस के विद्यालय में अध्ययन करते करते रस बनाने वाले पंडित कम हुए। रस बनाने वाले पंडित कम हुए। बनारस में पढ़े, लेकिन पढ़े तो पर रस नहीं बनाए। लेकिन भूरामल जी एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बनारस में विद्यालय में पढ़ाई भी की और जो अध्ययन किया धर्म के ग्रंथों का, जिनवानी का, शास्त्रों का, तो उसे पढ़ करके उन्होंने अपने जीवन में रस भी बनाया। बनारस शब्द कह तो रहा है कि पढ़ो और रस को बनाओ। और बनारस का संबंध भी किससे जुड़ा हुआ है? पारसनाथ, सुपारसनाथ, पारस और सुपारस, और दोनों ही में लास्ट में रस लगा हुआ है। पारस में भी रस, सुपारस में भी रस। तो कह ही रहे हैं कि भैया बनारस, और बनारस में भी रस लगा है। तो बनारस में जो आया है रस को बनाओ, क्योंकि यहां पर जन्म लेने वाले 2 तीर्थंकरों ने भी अपने जीवन में रस बनाया। उनके नाम के साथ भी पारस, सुपारस, रस, पारस, सुपारस। ऐसे बनारस में पढ़ने वाले ज्ञान सागर जी महाराज आगे ज्ञान सागर जी बने, तो उन्होंने जो अध्ययन किया उसका रस बनाया। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, भले थोड़ा पढ़ो लेकिन घोंटम घोंट होना चाहिए उसमें। हाँ, ठंडाई का मतलब ये नहीं है कि खूब सारे मसाले डाल दिए और ठंडाई बन गई। क्या खूब सारे मसाले डाल दिए तो ठंडाई बन गई? ऐसे ठंडाई नहीं बनती। मसाले भले ही थोड़े कम हो जाएं चलेगा, अनुपात से मसाले होना चाहिए। और मसालों में स्वाद नहीं होता है, स्वाद तो तुम्हारे घोंटने में होता है, घोंटने में होता है। ठंडाई के मसालों को सावधानी से जो जितना घोंटेगा, घोंटम घोंट करेगा, ठंडाई का उतना स्वाद उसके लिए आएगा। असल में स्वाद तो मेहनत का होता है। जो वस्तु मेहनत पूर्वक अर्जित की जाती है उसका महत्व भी होता है और उसका स्वाद भी होता है। आप देख लेना, अपने हाथ से बनाई गई रोटी व्यक्ति को हमेशा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें उसकी मेहनत जुड़ी है, भले कैसी भी बनी हो। और दूसरा कोई कितना भी अच्छा बना दे, सामने वाला कुछ ना कुछ उसकी कमी निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि उसने बनाई थोड़ी है। बनाई नहीं है तो उसको क्या, वो तो कुछ ना कुछ निकालेगा। लेकिन जिसने बनाई है, आचार्य श्री कहते हैं, बार बार कहते हैं, अपनी मेहनत से जो भी अर्जित किया जाता है वो हमारे को आनंददायी होता है, उसका महत्व मालूम होता है, उसको हम संभाल करके रखते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी पढ़ाई करी, आप सोचो तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो दूर भिजा करके और अच्छे विद्यालय में अपने बच्चे की पढ़ाई करा सके। तो भी इनके मन में भाव था कि हमें तो पढ़ना ही पढ़ना। राजस्थान छोड़ करके गया में आ गए, और गया में जब दुकान पर वो अपना थोड़ा सा काम करने लगे तो एक बरस बनारस से कुछ विद्यार्थी पंडित आए प्रवचन करने के लिए पर्यूषण 10 लक्षणी में। तो इन्होंने देखा कि ये नए नए बच्चे आए हैं, प्रवचन कर रहे हैं शास्त्र का, धर्म का,
सब जानकारी ली। कहाँ से? तो बनारस से आए। बनारस में तैयार होते हैं बच्चे, विद्वान बनते हैं। इनके मन में आ गया कि हम भी बनारस जाएंगे। अब बनारस जाएंगे तो इनको कौन बनारस भेजे, कौन पढ़ाई कराए? तो इन्होंने जैसे तैसे रास्ता निकाला और बनारस पहुंच गए। अब फीस कैसे भरें, भोजन का खर्च कैसे निकालें? तो इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया। हाँ, दिन भर तो पढ़ाई करेंगे, शाम शाम को जो समय खेलने कूदने के लिए बचता है बच्चों को, उस समय का उपयोग करेंगे। उस समय का उपयोग किस रूप में किया? किसी अच्छे दुकानदार से परिचय करके, उसको विश्वास में लेके उसकी दुकान से तौलिया गमछे ले लेते। 25-50 गमछे ले लिए, जितने बिक जाएंगे उसके हिसाब से पैसा दे देंगे, उन्हें तो गमछे तुम्हारी दुकान पर रख देंगे। दुकानदार को भी क्या दिक्कत है, ले जाओ। परिचित थे कि बोर्डिंग में रहते हैं, विद्यार्थी हैं विद्यालय के। ऐसा करके वह प्रतिदिन गमछे लेकर के और गंगा के घाट पर किनारे किनारे, भीड़ भाड़ जहाँ रहती, गंगा के घाट पर बनारस में, अपने गमछे घंटे 2 घंटे में जितने गमछे बिक गए, बिकते होंगे तभी तो जाते थे, और कुछ मिलता होगा तभी तो वो मेहनत करते थे। तो गमछे निकाल दिए, उनसे जो आमदनी होती थी उसको रखते जाते थे। ऐसा उनका लंबे समय तक चला, और फिर रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था पढ़ाई का। जब रिजल्ट अच्छा आता था तो स्कूल में चर्चा होने लगी विद्यालय में कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है भूरामल जी का, और ये तो गमछे हमछे बेचने में टाइम और लगाए रहते हैं, यदि ये उतने समय और पढ़ाई करें तो और अच्छा रिजल्ट आए। तो जो पंडित जी थे, शिक्षक थे, उन्होंने इस पर ध्यान दिया, पूछताछ करी, ऐसा क्यों करते? तो हमारे पास में कोई इंतजाम नहीं है, घर से तो कुछ सहयोग मिलने वाला नहीं, तो हमको तो पढ़ाई करनी है। तो बताते कि जो अधिष्ठाता वगैरह थे, उन्होंने कहा कि अरे ऐसा विद्यार्थी, ऐसी मेहनत करके पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, इसको अपन विद्यालय की तरफ से फ्री कर दो। क्या तय किया कि इसको फ्री कर दो, ताकि ये फ्री होकर के भोजन की भी फीस नहीं देना, विद्यालय की भी फीस नहीं देना, आप तो पढ़ाई करो, बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए। तो जब ऐसा विद्वानों ने, शिक्षकों ने कहा उनको, तो पहले तो उनको लगा कि ये तो अच्छा है, पर बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रबंध तो आप कर देंगे, लेकिन मेहनत करके पढ़ाई करने का ही हमारा मन है, और हम खुद मेहनत करके और अपनी पढ़ाई करेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो पूरा का पूरा शिक्षक वर्ग बहुत प्रभावित हुआ। अरे ये तो अलग चीज़ है, स्कूल से छूट दे रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, फिर भी ये कर रहे, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हम तो अपना इस मेहनत से कमाएंगे और अपना करेंगे। ऐसे परिश्रम से जिन्होंने विद्या को अर्जित किया और अपने जीवन में अभ्यास करते रहे, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज, और मुनि बन करके अपना जीवन इतना आगे बढ़ाया, और अंत में एक ऐसा कोहिनूर हीरा हमारे तुम्हारे को दे दिया कि जिसकी जगमगाहट आज पूरे देश में, सब पूरी दुनिया में है। समंतभद्र महाराज जी ने वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि महाराज का उदाहरण दिया। विष्णु कुमार मुनि महाराज महापद्म चक्रवर्ती के पुत्र, पद्मराय उनके बड़े भाई, और छोटे भाई विष्णु कुमार। समय पाकर के पिताजी ने और छोटे भाई विष्णु कुमार ने मुनि दीक्षा ली, और बड़े भाई हस्तिनापुर के राजा बने। हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनि राजों का संघ वर्षा योग धारण करने के लिए पहुंचा। अकंपनाचारी महाराज का संघ, और उज्जैनी नगरी से
अपनी दुर्भावना के कारण, मुनि पर उपसर्ग करने के कारण राजा के द्वारा अपमानित होकर के जो 4 मंत्री निकाले गए, वही घूमते फिरते देशाटन करते 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 उज्जैनी से चल करके हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर के राजा पद्मराय उस समय आकुल व्याकुल रहते थे, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा, कुंभपुर का राजा सिंहबल जो था, वो बार बार आकर के इनके राज्य में उत्पात मचाता था और छिप करके अपने किले में बैठ जाता था। राजा पद्मराय उसका प्रतिकार भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए चिंतित रहते थे। उनकी चिंता का कारण जान करके इस छल बल में चतुर इन मंत्रियों ने राजा से कहा कि हम आपका ये विकल्प यदि दूर करा दें तो आप फिर हमारे लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप ये कराओगे तो आपके लिए जो चाहोगे वो करेंगे। और ऐसा करके सिंहबल को पकड़ करके राजा पद्मराय के पास ला दिया और वह शांत हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कि मांग लो, क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा, राजन आप यदि खुश हैं तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो हमारे को 7 दिन का राज्य दे दें, बस अभी आप धरोहर रूप में रखो, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। तो राजा को उस समय तो कुछ ऐसा लगा नहीं, ठीक है हमारे वचन धरोहर रूप में है, आप जब चाहो तो ले लेना। अब जब मुनि महाराजों का आगमन हो गया तो इसे लगा यही महाराज हैं, वहाँ पर हमारा ऐसा ऐसा हुआ था और ये राजा भी मुनि भक्त है, कहीं ऐसा ना हो कभी ये महाराज हमारे बारे में बता दें तो यहाँ से भी हमको निकलना पड़ेगा। तो ऐसा करके समय देख करके यहाँ चतुर्मास स्थापित हुआ। लोगों ने चातुर्मास की स्थापना अच्छे तरीके से कराई होगी, प्रभावना से कराई होगी, लेकिन कुछ ही समय निकला कि इन मंत्रियों ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और षड्यंत्र इतना गुप्त रूप में रखा गया कि कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, कोई संदेह भी नहीं कर पाया। धार्मिक यज्ञ करने के नाम पर जिस उद्यान में मुनि संघ रुका हुआ था उस उद्यान को पूरा घेर लिया गया। किसी को यह पता नहीं कि अंदर क्या है, धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ चल रहा है, पूरा घेर लिया। और यज्ञ में जो समिधा और जो सामग्रियां आहूत होती हैं वो सामग्रियां नहीं थी वहां। अंदर अंदर तो जानवरों को, उनके कलेवर को अग्नि में होमा जाने लगा। ऐसी स्थिति बना दी, बड़ी विकट स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति को देख करके आचार्य महाराज को समझ में आ गया कि ये तो उपसर्ग की स्थिति बन रही है, क्या करना चाहिए। अब कोई उपाय नहीं है, अब तो साहस का काम है और सावधानी का काम है। और संकेत दिया सभी को कि इस उपसर्ग की स्थिति का निवारण शायद अब नहीं हो पाएगा, इसलिए सभी जन क्या करो, सावधिक संन्यास को धारण करो। यदि ये अवसर चूक गए और चतुर्मास में यदि कहीं से कोई ये बात राजा तक पहुंच गई कि ये मंत्री ठीक नहीं है, ये जिन धर्म से विद्वेष रखते हैं, तो अपने को यहाँ से भी निकलना पड़ेगा और फिर अपना काम पूरा नहीं हो पाएगा। बदला लेने का यही अच्छा अवसर है। ऐसा प्लान करके उन मंत्रियों ने यह योजना रची। महाभयानक उपसर्ग हुआ, 1 सप्ताह तक उपसर्ग चला। कितने दिन तक चला? 1 सप्ताह तक। बलि राजा बन गया, शेष मंत्री उसके सहयोगी बन गए,
जो हस्तिनापुर के राजा थे वो 7 दिन के लिए महल में चले गए। अब पद्मराय से कोई निर्देश मिलेगा नहीं, सीधा सीधा बलि राजा बने हैं। बलि ही जो आदेश देगा राज्य में उसका पालन होगा। ऐसी राजाओं की व्यवस्थाएं रहती थीं। राजा अंदर चला गया रनवास में, अब बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कोई लेना देना नहीं। बलि राजा बन गया है तो अब बलि राजा जिस रूप में राज्य का संचालन करे, जो नियम कानून बनाए, उसी का ही आदेश पालन किया जाएगा। ऐसी अवस्था में बलि ने सब तरफ से सावधानी रख करके प्रतिबंध लगा करके कोई पब्लिक का आना जाना नहीं, किसी को पता ना पड़ पाए कि अंदर क्या हो रहा है, और बिल्कुल सब तरफ से घेराबंदी करके अपना यज्ञ मंडप बना लिया और जजमान बन करके बैठ गया कि जिसके लिए जो चाहिए हम दान देते रहेंगे और यहाँ पर यज्ञ चलता रहे। किसी को ये आभास ही नहीं हुआ कि मुनियों पर अंदर अंदर उपसर्ग किया जा रहा है। जब धीरे धीरे जानकारी मिली यह यज्ञ नहीं है, यज्ञ के नाम पर बहुत बड़ा हिंसा का कार्य हो रहा है, तब नगर में निवासियों के मन में आकुलता व्याकुलता के परिणाम आने लगे। आकुलता व्याकुलता के परिणाम आने लगे। लेकिन कौन क्या कर सकता है? जब राजा ही ये कार्य कर रहा है तो राजा का प्रतिकार कौन करेगा? राजा के हाथ में पूरा पावर है, राजा जो चाहे वो करेगा। और राजतंत्र में यही तो होता है। राजतंत्र की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इसलिए उस व्यवस्था से हट करके अब दुनिया लोकतंत्र की ओर जा रही है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आवाज़ उठती है, हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार रहता है। राजतंत्र में नहीं, बोल नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते। राजतंत्र ही होता है, इसके दुष्परिणाम भी बहुत निकलते हैं लोकतंत्र की ओर। तो इस तरह से यह बलि आदि मंत्रियों के द्वारा बलि के राजा बनने पर और इस तरह से यज्ञ रचा गया, जिस यज्ञ के द्वारा महाभयानक मुनियों पर उपसर्ग हुआ, महाभयानक उपसर्ग हुआ। उस उपसर्ग के क्या क्या दुष्परिणाम हुए, उपसर्ग की क्या स्थिति बनी, इसकी चर्चा आप सबके बीच में आगे करेंगे। समय हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।